हेलो एवरीवन, स्वागत है मैथ विद पिंकिस पर। दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूं क्लास 10th का चैप्टर का नाम है धातु एवं अधातु। सबसे पहले जानिए कि धातु अधातु है क्या। धातु जो विद्युत का सुचालक हो, जिसमें धारा प्रवाहित हो जाए, ये धातु कहलाएगा। जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो, जो विद्युत और ऊष्मा का चालक नहीं हो, या जो ठोस अवस्था में नहीं पाया जाता हो, वो सब का सब क्या कहलाएगा? अधातु कहलाएगा। और धातु और अधातु ये जो आया है तत्व को विभाजित करने से, मतलब तत्व को दो बराबर भाग, मतलब दो भागों में बांटा गया है। एक धातु, दूसरा अधातु। ठीक है। एक उपधातु भी आता है, जानेंगे। देखिए, कुछ धातु का उदाहरण देख लीजिए। जैसे आपका आयरन आ गया, एल्युमिनियम आ गया, चांदी आ गया, कॉपर हो गया। तो ये सब आपका क्या हुआ? धातु हो गया। जैसे मान लीजिए कॉपर। कॉपर क्या है? विद्युत का चालक भी है। इससे धारा भी प्रवाहित हो ही जाएगा, है ना। ये ठोस अवस्था में पाया ही जाता है, तो इसलिए ये क्या है? धातु है। ठीक है। अब जान लीजिए चांदी। चांदी जो है सबसे विद्युत का सबसे अच्छा चालक, विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो है, सबसे अच्छा चालक जो है चांदी है। ठीक है। और एल्युमिनियम की बात की तो इसका बर्तन बनाने में किया जाता है। आप जान लीजिए कुछ अधातु का नाम। जैसे हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर है, ऑक्सीजन है। तो ये सब जो आपका है अधातु है। ठीक है। ये जो है गैस अवस्था में पाया जाता है ना। इसके अलावा हम लोग जानते हैं धातु और धातु में क्या अंतर होता है, या उसका जो भौतिक गुण धर्म है उसके बारे में जानते हैं। देखिए, धातु में जो होता है एक धात्विक चमक होती है, मतलब कि धातु जो होता है चमकदार होता है। ठीक है। अब आइए अधातु। अधातु जो होता है चमकदार नहीं होता है। अब देखिए, अधातु में ही एक आयोडीन है जो अधातु रहते हुए क्या होता है? चमकीला होता है। तो आपसे ऐसे प्रश्न रहेगा कि कौन सा अधातु है जो चमकीला होता है? तो ध्यान रखिएगा आयोडीन। साथ ही जान लीजिए कि आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? तो घेघा रोग होता है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए कठोरता। धातु में क्या होता है? कठोर होता है। ठीक है। और अधातु जो होता है कठोर नहीं होता है। अब देखिए अधातु में क्या होता है? जैसे हीरा। हीरा कार्बन का प्ररूप है जो प्रकृति के सबसे कठोर पदार्थ है। तो आपसे ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ कौन है? तो आप जवाब क्या दीजिएगा? हीरा। आपसे ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा कि हीरा किसका अपर रूप है? तो किसका है? तो कार्बन का है। आपसे ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा कि कार्बन के कितने अपर रूप हैं? तो दो हैं। कौन कौन? तो हीरा और ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? विद्युत का सुचालक है। हीरा क्या है? विद्युत का कुचालक है। ध्यान रखिएगा। अब देखिए धातुएं में जो है सब धातु कठोर नहीं होता है। जैसे आपका हीलियम हुआ, सोडियम हुआ, सॉरी हीलियम नहीं, लिथियम, पोटेशियम, ये बहुत मुलायम होता है। और इतना मुलायम होता है कि इसको आप चाकू से काट सकते हैं। क्या काट सकते हैं? चाकू से काट सकते हैं, इतना मुलायम होता है। तो आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछा जाए कि कौन ऐसा धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? तो आप ध्यान रखिएगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। और साथ ही साथ ये भी जानिए, ये जो लिथियम, पोटेशियम, सोडियम जो है, ये सब का खोज जो किया था तो हेम्फ्री डेवी ने किया था। किसने किया था? तो हेम्फ्री डेवी ने किया था इस सब का खोज। और ये सब जो है बहुत अभिक्रियाशील धातु है। इतना अभिक्रियाशील धातु है कि इसको खुला वातावरण में नहीं रख सकते हैं। यदि इसको खुला वातावरण में रखिएगा क्या होगा? ये आग लग जाता है। इसलिए इसे किस में रखा जाता है? केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ आपको क्या प्रश्न बनता है कि आपसे ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा कौन धातु है जो जिसे चाकू से काटा जाता है?
जिसे आसानी से चाकू से काटा जाता है। तो आप याद रखिएगा पोटेशियम, सोडियम और लिथियम। ठीक है। अब देखिए कमरे के जो तापमान होता है, उस कमरे के तापमान पे जो ठोस होता है, धातु होता है, वो ठोस अवस्था में होता है। ठीक है। देखिए मरकरी, जिसको पारा भी कहते हैं, ये जो है कमरे के ताप पर क्या रहता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो आपसे ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा, कौन ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो मरकरी या आपसे दे दे पारा। तो ध्यान रखिएगा। अब आइए अधातु। अधातु जो होता है या तो ठोस या गैसीय रूप में पाया जाता है। ठीक है। तो ब्रोमीन को छोड़कर जो तरल रूप में होते हैं, मतलब ब्रोमीन को छोड़कर सब के सब किस अवस्था में होते हैं? तो तरल अवस्था में जाता है। आप जान लीजिए आघात वर्ध। आघात वर्ध होता है कि पीट पीट कर चादर के रूप में बनाना, चादर के रूप में ढालना, इसी को क्या बोलते हैं? आघात वर्ध बोलते हैं। जैसे यहाँ देखिए धातु को पीट पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जाना क्या कहलाता? आघात वर्ध। तो धातु जो होता है आघात वर्ध होता है, और धातु जो होता है आघात वर्ध नहीं होता है। ठीक है। अब आइए तन्यता। तन्यता, तन्यता का मतलब होता है खींचकर पतली तार के रूप में बनाना, परिवर्तित करना। तो धातु को हम खींचकर तीर कर क्या कर सकते हैं? पतली तार के रूप में खींच सकते हैं। इसलिए धातु में क्या होता है? तन्य होता है। और धातु को हम खींच नहीं सकते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं और धातु जो होता है तन्य नहीं होता है। जैसे मान लीजिए तार जो बना होता है कॉपर का बना होता है, उसको तीर कर क्या बना जाता है? तार के रूप में ढाला जाता है। इसलिए धातु क्या होता है? तन्य होता है। दोस्तों आपको आश्चर्य होगा कि 1 ग्राम सोना से करीब करीब 1 किलोमीटर तार खींचा जा सकता है, 1 ग्राम सोना से, है ना। अब देखिए अगला पॉइंट कहता है ये जो होता है विद्युत और उष्मा का चालक होता है। कहने का मतलब ये है कि धातु जो होता है विद्युत और उष्मा का सुचालक होता है, मतलब इसमें धारा प्रवाहित हो जाता है। इसमें देखिए अपवाद भी है, जैसे शीशा क्या है? धातु है। मरकरी क्या है? धातु है, लेकिन ये क्या है? कुचालक है। आपसे ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा, कौन ऐसा धातु है जो विद्युत का और उष्मा का कुचालक है? तो यहाँ ध्यान रखिएगा शीशा और मरकरी। ठीक है। और धातु जो होता है सामान्य रूप से उष्मा का क्या होता है? कुचालक होता है, मतलब इससे धारा प्रवाहित नहीं होती है। जैसे आप जान सकते हैं कि ग्रेफाइट जो है सुचालक है। तो आपसे ध्यान रखना ग्रेफाइट क्या है? अधातु है। अधातु होते हुए भी ये क्या है? सुचालक है। ठीक है। अब आइए घनत्व। धातु का जो होता है घनत्व उच्च होता है। धातु क्या होता है? घनत्व उच्च होता है। ठीक है। और गलनांक भी ज्यादा होता है। लेकिन इसी में अपवाद है। तो सोडियम और पोटेशियम ऐसे धातु है जिसका घनत्व भी कम है और गलनांक भी कम है। तो आपसे ऐसे प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, कौन ऐसा धातु है जिसका घनत्व और गलनांक कम है? तो सोडियम और पोटेशियम। ठीक है। अब देखिए अधातु का जो होता है घनत्व और गलनांक कम होता है, और इसका क्या हो? धातु का उच्च होता है। ठीक है। अब देखिए ध्वनिक। ध्वनिक क्या बोलते हैं? सोनोरस भी बोल सकते हैं इसको, सोनोरस। सोनोरस या ध्वनिक क्या होता है कि जब हम धातु को टकराते हैं तो उससे आवाज उत्पन्न होती है, उसी को क्या बोलते हैं? ध्वनिक। तो धातु जो होता है ध्वनिक होता है और धातु जो होता है ध्वनिक नहीं होता है। तो यहाँ देख सकते हैं धातु कठोर सतह से टकराने पे क्या होता है? आवाज उत्पन्न होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि धातु जो होता है ध्वनिक होता है। ऑक्साइड। धातु का जो होता है ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति में होता है, क्षारीय होता है। ठीक है। आप अम्ल, क्षारक एवं लवण में सीखे होंगे कि धातु का ऑक्साइड क्या होता है? क्षारीय होता है, और धातु का ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय होता है। ठीक है। इस तरह से
तो दोस्तों आज मैंने आपको बताया हूं कि धातु और अधातु में क्या अंतर है। अगले क्लास में हम जानेंगे कि धातु के रासायनिक गुणधर्म क्या है। और इससे प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर आता है, पूछ देता है सीधा कि भौतिक गुण के आधार पे धातु एवं अधातु के बीच अंतर बताइए। या इससे आपको कहीं न कहीं 2 प्रश्न एग्जाम में आएगा ही आएगा, तो जरूर इसको देख लीजिए। धन्यवाद फॉर वॉचिंग।